शहरों का अलग अलग जगहों में कैंडल मार्च निकाला जाता है और मांग किया जाता है। एक जवान लड़का का मौत हुआ था। नाम था केतन अग्रवाल और उसे मारने वाला उसी का होने वाला बीवी थी, होने वाला पत्नी थी, जिसके साथ नवंबर महीने में शादी होने वाली थी। लेकिन उसी लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने होने वाला पति का पहाड़ियों से धक्का मारकर मौत के घाट उतार देती है। ये सोशल मीडिया में चलाया जा रहा है और उस सिया को सजा दिलाने के लिए खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जो है, उन्होंने एक बड़ा वकील को हायर करते हैं जिनका नाम होता है उज्जवल निकम। सभी लोग चाहते हैं जो श्रिया को भी उसी तरीके से मौत दे दिया जाए जिस तरीके से उसने एक बेगुनाह लड़का को मौत के घाट उतारा, जिसे पहाड़ियों से फेंक कर उसे मारा। सब लोग यही चाहते हैं, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होगा। कानून सबूत मांगता है, कानून के पास सबूत होनी चाहिए। कानून जब सबूत के आधार पर किसी को मौत की सजा दे सकती है। तो अब ये सवाल उठती, क्या सिया गोयल बच जाएगी, छूट जाएगी? क्या उसे जमानत मिल जाएगी? क्या उसे सजा नहीं मिलेगी? ये सारे सवालों का जवाब अगर आप जानना चाहेंगे ना, तो ये पॉसिबल है, ये हो सकती है। श्रेया गोयल बच सकती है, श्रेया गोयल को सजा नहीं मिल सकती। इसका सीधा सा जवाब है, इस वजह से नहीं मिल सकती क्योंकि जो श्रेया गोयल का वकील है, उन्होंने खुद मीडिया के सामने ये कहा, जो किसी भी शख्स को सजा दिलाने के लिए पुख्ता सबूत की जरूरत होती है, गवाह की जरूरत होती है। और इस केतन मर्डर केस में पुलिस के पास एक भी सबूत नहीं है जिसमें सिया ये सब करते हुए नजर आए, या फिर किसी ने देखा, या फिर कोई सबूत पुलिस को मिली है। अगर ऐसा ही हुआ तो फिर केतन के मौत के जिम्मेदार किसे माना जाएगा? क्या केतन की मौत की जिम्मेदार पुलिस होगी, कानून होगी? एक नौजवान लड़का को मौत के घाट उतार दिया जाता है और सबूत ना होने के चलते जो मारा है, हालांकि उसने कबूल किया है और उसके प्रेमी ने भी पुलिस के सामने कबूल कर लिया, जो हम दोनों ने मिलकर प्लान किया और दोनों प्लान के तहत उस केतन अग्रवाल को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये कबूलनामा अदालत के सामने माना नहीं जाएगा, ये कोई सबूत नहीं हुई। अदालत जज साहब सबूत मांगता है, सबूत के आधार पर ही किसी भी इंसान को सजा दी जा सकती है। अगर वो कोर्ट में जाकर ये बात से मुकर गया, जो हमें पुलिस वाले ने बेसर करके ये बयान दर्ज करवाया, तो ये बड़ी मुसीबत हो जाएगा वो खुद पुलिस वाले के लिए। तो इसीलिए पुलिस वाले को सबूत की जरूरत पड़ती है, और सबूत कहां से लाएंगे? पुलिस उस जगह पर, संडे का दिन था, सुबह सुबह सिया गोयल को लेकर उसी लोहागढ़ किला में जाया जाता है। पुलिस थी, फॉरेंसिक टीम थे, सारे सुबह सुबह जाते हैं और एक पुतला जो बिल्कुल मरने वाला केतन अग्रवाल का कदकटी का, उसी का वजन के हिसाब से एक पुतला लेकर जाया जाता है। और वहां जाकर एक डेमो के तौर पर, जो सिया मान चुकी है पुलिस के सामने, इसीलिए पुलिस जो है अब ये अपनी आंखों देखी ये देखना चाहता था जो सिया गोयल ने आखिर कैसे धक्का मारी, और जिसके चलते वो केतन अग्रवाल जो है 350 फीट गहरी खाई में गिरा था। सुबह सुबह ले जाया गया और जहां से केतन को धक्का लगाया गया था सिया द्वारा, वहां पर उस पुतला को रखा जाता है और पुलिस सिया को कहते हैं जो धक्का मारो, जिस तरीके से तुमने अपने होने वाला पति केतन अग्रवाल को 18 जून को धक्का लगाया था, उसी तरीके से इस पुतले को भी धक्का मारो, यानी पुश करो। थोड़ी देर में सिया गोयल बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से वो 18 जून को अपना होने वाला पति केतन अग्रवाल को धक्का मारी थी, पुलिस और फॉरेंसिक टीम के सामने
उस पुतले को धक्का मारता है। जैसे धक्का मारते हैं, नीचे भी कई सारे पुलिस वाले थे, फॉरेंसिक टीम के लोग थे। जहां पर वो पुतला गिरते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, जो केतन अग्रवाल की बॉडी पड़ी मिली थी ना 350 फीट गहरी खाई में, उसी जगह पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम के लोग मौजूद थे। और वो पुतला भी आज सुबह जब सिया ने उस पुतले को पुश किया उतनी ऊंचाई से, बिल्कुल केतन अग्रवाल की बॉडी जहां पर गिरी थी उससे थोड़ी दूरी पे वो पुतला आकर गिरती है। इसे पुलिस को अंदाजा लग जाता है, फॉरेंसिक टीम के लोगों को अंदाजा लग जाता है जो हाँ, ये धक्का जो है सिया गोयल नहीं मारी थी 18 जून को केतन अग्रवाल को, ये पुलिस को लग रहा है। लेकिन ये भी कोई सबूत नहीं होती। पुलिस को कानून को सबूत चाहिए और आंखों देखी गवाह चाहिए, जो पुलिस के पास नहीं है। तो फिर सिया और चेतन को, जो सिया का बॉयफ्रेंड है, उन दोनों को सजा कैसे दिलाएंगे? भले ही लोगों के अंदर गुस्सा है, परिवार भी चाहते हैं जो इन दोनों को मौत की सजा मिले। यहाँ तक कि सिया गोयल का माँ बाप उन्होंने भी मीडिया के सामने कहा, जो अगर मेरी बेटी दोषी है तो उसे भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे दिन आगे बीत रहे और यहाँ पर 10 दिन हो जाता है। 10 दिन के अंदर उस सिया के माँ और पिता का भी अब बयान बदलने लगे। उन लोगों का पहला कहना कुछ और था, लेकिन अभी कुछ कहना है, जो अगर मेरी बेटी धक्का मारा है तो किसी ने तो देखा होगा, कोई तो गवाह होगा, कोई तो सबूत होगी, जो मेरी बेटी केतन अग्रवाल से नफरत करती थी, उससे वो पीछा छुड़ाना चाहती है। ऐसा कोई सबूत नहीं है। हालांकि जो सिया गोयल का पिता है, उनका पहला कुछ कहना था, लेकिन अभी उनका कहना है जो मेरी बेटी मुझे कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन उस बेटी ने पुलिस के सामने कबूल किया, मैंने ही केतन अग्रवाल को मौत के घाट उतारा, और उतारने के पीछे का जो वजह है, मैं अपना आशिक को पाना चाहती थी, चेतन चौधरी को वो पाना चाहती थी। चेतन चौधरी के साथ उसके रिलेशनशिप थी, और ये कोई 2 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीने का रिलेशनशिप नहीं था, बल्कि सालों पुराना ये रिलेशनशिप था। इसका सबूत भी मिल चुकी है। पुणे में एक क्रिकेट मैच हुई थी, लोकल मैच, क्योंकि सिया गोयल का भाई क्रिकेट खेलता था और चेतन चौधरी भी क्रिकेट खेलता था। उस मैच के दौरान जहां सिया गोयल का भाई साहिल गोयल उस मैच में खेलने गए थे, उस मैच को देखने के लिए सिया खुद गई हुई थी स्टेडियम में, और उस स्टेडियम में चेतन चौधरी के साथ सिया बैठ के मैच को देखते हुए नजर आ रही थी। उसका फुटेज सामने आती है, उस फुटेज को रिलीज किया जाता है। ये सबूत होता है जो चेतन चौधरी और सिया गोयल के बीच में रिश्ता था। और ये कॉल डिटेल, इतने टाइम तक बातें करना चेतन चौधरी का नंबर से, हालांकि उन लोगों ने सारे चैट हिस्ट्री डिलीट कर दिया, लेकिन उन दोनों का जो मोबाइल है वो फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया। जो भी डिलीट कर चुका है वो रिकवर होके आ जाएंगे। अगर इस केतन अग्रवाल को मारने का प्लान भी इन दोनों ने फोन में किया होगा तो ये दोनों फंसेंगे, क्योंकि ये पक्का एविडेंस होगा इन दोनों को सजा दिलाने के लिए। डिजिटल एविडेंस होगा। अगर इन दोनों ने फोन का इस्तेमाल किया है तो फोन में कोई ऐसी सबूत मिल जाए, इन दोनों ने प्लान किया। बहुत सारे जगहों पे इन दोनों को साथ में देखा गया। जो केले पे हुडी पहनकर शख्स दिखा गया था, सीसीटीवी में कैद हुई थी, क्योंकि उस केले के अंदर 3 सीसीटीवी लगी हुई है। एक तो बीच बराबर है और एक एंट्री पॉइंट पे है। ऐसे ही करके तीनों जगहों पे जो है वो हुडी पहने हुए शख्स कैद हुई थी। लेकिन हुडी पहनने वाले ही उस केतन अग्रवाल को धक्का मारा था, इसका कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, किसी ने नहीं देखा था। हालांकि लोगों को इकट्ठा करने वाली सिया गोयल ही होती है। जब केतन अग्रवाल गिर चुके थे, लेकिन इस सवाल का जवाब जब पुलिस ने जानना चाहा सिया गोयल से, तो सिया ने कहा, सिया पहला कुछ और बात कहा, दूसरा टाइम कुछ और बात कहा, लेकिन पुलिस के सामने अब जो वो डेमो दिखाया इसमें पुलिस को लग गया
जो सिया ने धक्का मारा था, क्योंकि आज सुबह सिया गोयल को ही उस पहाड़ी पर लेके गए हैं, चेतन चौधरी को लेकर नहीं गया था। और उस डेमो को जब वो धक्का मारती है, जिस जगह पर गिरती है, केतन की बॉडी भी वहीं पर पड़े हुए थे। तो पुलिस को लगा धक्का मारने वाली सिया ही थी, चेतन नहीं ने मारा था। और चेतन का पिता का भी कहना है, क्योंकि चेतन ने चेतन के पिता को कहा था, जो पापा केतन को मारने वाला मैं नहीं, सिया है। सिया ने धक्का मारी थी, मैं तो दूर खड़ा था। ये बात पुलिस को भी पता थी, इसीलिए सिया को लेकर ही गया हुआ था। वहां पे मीडिया भी जमा पड़ा था, लेकिन मीडिया को ऊपर जाने से रोक लिया गया था। जब सिया को लेकर नीचे पुलिस वाले और फॉरेंसिक टीम आते हैं, मीडिया के सामने, मीडिया चारों तरफ कैमरा लगे हुए थे। कुछ लोगों ने एक ही सवाल पूछा, क्योंकि पुलिस मीडिया के सामने सिया को नहीं करना चाहते थे। कुछ लोगों ने, जो मीडिया वाले होते, सिया से डायरेक्टली पूछा, सिया तुमने केतन को क्यों मारा? सिया तुमने केतन को क्यों मारा? सिया तुमने केतन को क्यों मारा? सिया का कोई जवाब नहीं। सिया खामोशी से पुलिस की गाड़ी में बैठती है और फिर पुलिस उसे लेकर थाने पहुंच जाते हैं। कस्टडी में है वो, लेकिन कस्टडी कल सोमवार है, कल खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या कस्टडी और मांगेंगे? क्या पुलिस और आगे की बातचीत करने के लिए अदालत से कस्टडी मांगेंगे? ये तो कल देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब चेतन चौधरी से पुलिस क्या सवाल करेंगे? अगर सिया ने सब कुछ किया तो चेतन को सजा नहीं मिल सकती, और जिस चेतन के लिए सिया ने सब कुछ ऐसा किया, अगर वाकई ऐसा हो गया, ऐसा सबूत मिल गई, तो सिया जेल में सड़ेंगे या फांसी के फंदे पर लटकेंगे। इसमें चेतन को कुछ नहीं होगा। चेतन बिंदास बाहर घूम सकते, बेल पर बाहर आ जाएंगे। अगर सिया के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिलती, जिस तरीके से मुस्कान रस्तोगी और सोनम अपने पति को मारने के इल्जाम में अंदर गए थे, फिर बेल पर बाहर आ जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सिया गोयल भी बाहर आ सकती है। जब पुलिस के पास कोई मजबूत एविडेंस ना हो, इसमें कानून कुछ नहीं कर सकते। कानून को सबूत चाहिए, और उस सबूत पुलिस को जुटानी है। 10 दिन हो जाता है, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं। यहाँ पर केतन अग्रवाल और केतन अग्रवाल के परिवार और लोग वही चाहते हैं, जो केतन अग्रवाल को इंसाफ मिले। वो बेगुनाह था, उसे मारने की क्या जरूरत थी सिया को? सिया अगर केतन से शादी नहीं करना चाहती तो साफ साफ इनकार कर सकती थी। उसे मारा क्यों? लोगों के अंदर गुस्सा है, लेकिन गुस्सा सिया को सजा नहीं दिला सकते, भले ही लोग कितने भी गुस्से में था। सोनम के मामले में भी, जो राजा रघुवंशी था, उसके मामले में भी लोग बहुत गुस्से में थे, लेकिन लोगों का गुस्सा देखकर कानून किसी को सजा नहीं दे सकते। और इस मामले में भी अगर पुलिस सबूत नहीं जुटा पाई तो अदालत सिया गोयल को सजा नहीं दे सकते। तो फिर क्या होगा? क्या एक नौजवान लड़का को मौत देने वाला बेल पर बाहर आ जाएंगे और अपना जिंदगी बड़े आराम से जी सकते हैं? क्या कानून इतना लाचार है? सब कुछ होते हुए भी कानून इस मुजरिम को सजा नहीं दे पाएंगे। ये तो वक्त की बात है, लेकिन अब तक जो सच है, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं, तो फिर उज्जवल निगम साहब कैसे सजा दिलाएंगे सिया गुप्ता को? आपको क्या लगता है, क्या सिया गुप्ता भी बाहर आ जाएंगे? अब तो सिया गुप्ता के माँ बाप का भी बयान बदलने लगे। उन लोग भी अब कहने लगे, जो हमारी बेटी को फंसाया जा रहा है, हमारी बेटी किसी का जान नहीं ले सकती, हमारी बेटी कभी झूठ नहीं बोली है। लेकिन झूठ पे झूठ तो वो बोली है, क्योंकि वो जो चेतन चौधरी से रिलेशनशिप में था, इसके बारे में तो परिवार को पता ही नहीं था, माँ बाप को पता ही नहीं था। ये पूरा सच्चाई सामने आ रही है अब धीरे धीरे। सोनम के माँ, सिया के माँ बाप के लिए तो सिया बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन सिया का जब सच्चाई सामने आ रही धीरे धीरे, सिया के माँ बाप भी हैरान हो रहे हैं। जो उनकी बेटी किसी लड़का के साथ रिलेशनशिप में थी हुई सालों से, इन लोगों को कैसे नहीं पता? ये कड़वा सच है, लेकिन सजा नहीं दे सकते। मारने वाला सिया है
या फिर चेतन है, ये साबित करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो सच है वो है केतन अग्रवाल अब इस दुनिया में नहीं, और कभी वो लौटकर नहीं आएगा। ये केतन अग्रवाल के माता पिता को जिंदगी भर अपने बेटे के लिए पछताना पड़ेगा। अपने बेटे का कितना भी इंतजार कर ले, वो कभी लौट कर नहीं आएगा। और एक बार अगर इन दोनों को बेल मिल जाती, इन दोनों को सजा नहीं दे पाते कानून, तो इस मामले को भी लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे, जिस तरीके से मुस्कान और सोनम के केस को भी भूल चुके। और फिर कोई और इस तरीके का शिकार बन जाएगा, वो भी कोई सबूत नहीं छोड़ेगा, तो उसे भी सजा नहीं दे पाएगा कानून। ये है हमारा कानून, तभी तो कहते हैं अंधा कानून। आप अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।